नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 9 मणिका भाग 1 का तीसरा पाठ लेकर, जिसका नाम है विजयताम स्वदेशः। विजयताम यानी विजय हो, स्वदेशः अपना देश, यानी अपना देश विजयी हो या अपने देश की जय हो। पाठ की शुरुआत संवाद से होती है। दिव्या कहती है, अयि सुलभे पश्य एतत् चित्रम। अयि सुलभा पश्य एतत् चित्रम, यह चित्र देखो। कह नु खलु एष महापुरुषः। एषः महापुरुषः, यह महापुरुष। कह कौन है। खलु का अर्थ है निश्चित रूप से, किसी बात पर बल देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस वाक्य को बोलेंगे, यह महापुरुष है कौन। तो सुलभा कहती है, दिव्ये, हे दिव्या, छत्रेण तू राजा इव प्रतीयते। छत्र से यानी इस छत्ते से तो राजा जैसा लग रहा है। दिव्या कहती है, सुलभे परंतु अत्र नास्ति सिंहासनम। हे सुलभा, इस चित्र में सिंहासन दिखाई नहीं दे रहा है। प्रकाश कहता है, अयि, अरे, किम युवाम न जानीथः। युवाम यानी तुम दोनों, क्या तुम दोनों न जानीथः नहीं जानती हो। अयम मेवाड़ाधिपति प्रतापः वने स्थितः। अयम यानी यह, मेवाड़ाधिपति, मेवाड़ अधिपति, मेवाड़ के राजा, प्रतापः महाराणा प्रताप हैं, वने स्थितः वन में स्थित। ये वन में स्थित मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप हैं। सुलभा कहती है, कथम प्रतापः निराशः इव दृश्यते। इस चित्र में प्रताप निराश से क्यों दिखाई दे रहे हैं। दिव्या कहती है, आम, हाँ, निराशः स स्वतंत्रतायै धनाभावात। सह निराशः, वह निराश है, स्वतंत्रतायै, स्वतंत्रता के लिए, धनाभावात, धन की कमी के कारण। स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए धन के अभाव के कारण वह निराश है। प्रकाश कहता है, अतएव इसीलिए श्रेष्ठी भामाशाह देश रक्षार्थम सर्वाम संपत्तिम महाराजाय प्रतापाय अर्पयति। इसीलिए श्रेष्ठी भामाशाह यानी सेठ भामाशाह देश रक्षार्थम, देश की रक्षा के लिए, सर्वाम संपत्तिम, अपनी सारी संपत्ति, महाराजाय प्रतापाय, महाराज प्रताप को अर्पयति, सौंप देते हैं। इस चित्र में ये सेठ भामाशाह हैं जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दान कर दी थी। देखिए इसमें लिखा है, गृह्यताम भगवन, हे राजन ग्रहण कीजिए, देशम धर्मम च रक्षितुम, देश और धर्म की रक्षा के लिए मेरी ये सारी संपत्ति स्वीकार कीजिए। तो ये हैं भामाशाह। दिव्या कहती है, कथम जानासी, तुम ये सब कैसे जानते हो। प्रकाश कहता है, ननु अस्मात् नाटकात एव। ननु निश्चित रूप से, अस्मात् नाटकात एव, इसी नाटक से, यानी यही नाटक पढ़ करके मैंने जाना है। सुवीर कहता है, अतीव रुचिकरम ननु इदम नाटकम। इदम नाटकम यानी यह नाटक, अतीव रुचिकरम, बहुत रुचिकर है, बहुत आनंददायक है। देश भक्त्या ओत प्रोतम च, और देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत है यानी परिपूर्ण है। स्वतंत्रता दिवसे अस्य एव अभिनयम करिष्यामः। स्वतंत्रता दिवसे यानी स्वतंत्रता दिवस पर, अर्थात 15 अगस्त पर, अस्य एव, इसी नाटक का ही, अभिनयम करिष्यामः, अभिनय करेंगे। हम आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर इसी नाटक का अभिनय करेंगे। प्रकाश कहता है, आम, हाँ, अहम अद्यैव पात्राणाम चयनम करोमि। मैं आज ही पात्रों का चयन करता हूं। पात्र यानी नाटक में अभिनय करने वाले लोग, तो उनका चयन आज ही करता हूं। सभी कहते हैं, पठामह तावत एतम पाठम अभिनयार्थम। अभिनयार्थम, अभिनय के लिए, एक्टिंग के लिए, एतत पाठम, यह पाठ, पठामह, पढ़ते हैं। ये इस संवाद से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम बढ़ते हैं मुख्य नाटक की ओर। मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रतापः अरण्य कतिपयै विश्वास पात्रै भट्टै सह संकटापन्ने काले विचार मग्नः। मेवाड़ाधिपति ही, मेवाड़ के स्वामी, मेवाड़ के राजा, महाराणा प्रतापः, महाराणा प्रताप, अरण्य जंगल में, कतिपयै यानी कुछ, विश्वास पात्रै ही, विश्वास पात्र, विश्वास के योग्य, भट्टै सह,
योद्धाओं के साथ संकटापन्ने काले, संकट के समय, विचार मग्न, विचार में मग्न, विचार करते हुए, शिलायाम उपविष्टः अस्ति, शिला पर बैठे हैं, बड़े से पत्थर पर बैठे हैं। स्वदेशस्य रक्षायै युध्यमानस्य तस्य बहूनि वर्षाणि व्यतीतानि। स्वदेशस्य रक्षायै, अपने देश की रक्षा के लिए, युद्धमानस्य तस्य, उसे युद्ध करते हुए, बहूनि वर्षाणि, बहुत साल, व्यतीतानि, बीत गए। अपने देश की रक्षा में लड़ते हुए उन्हें बहुत साल हो गए। हंत, अरे, दुख के मारे संबोधन किया है। अरे, वराकस्य पार्श्वे, वराकः यानी बेचारा, और वराकस्य, बेचारे के, पार्श्वे, पास में, बेचारे के पास, सेनायाः भोजन सामग्र्यः अपि च अभावः विद्यते। बेचारे के पास सेना का और भोजन सामग्री का यानी खाने पीने की वस्तुओं का भी अभावः विद्यते, अभाव हो गया है, कमी है। अधुना तु सः स्वकीयै प्राणैरेव स्वदेशं स्वतंत्रं कर्तुम इच्छति। अब तो वह स्वकीयै प्राणैः एव, अपने प्राणों से ही यानी अपने प्राणों का बलिदान देकर ही, स्वदेशम, अपने देश को, स्वतंत्रम, आजाद, कर्तुम इच्छति, कराना चाहते हैं। ये नाटक का दृश्य है। महाराणा प्रताप पत्थर पर बैठे हैं और विचार मग्न हैं। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। प्रताप कहते हैं, धिंग माम अधन्यम, माम अधन्यम, अधन्य यानी अभागे, मुझ अभागे को धिक्कार है। यो हम मातृभूमिम रक्षितुम असमर्थः, यह अहम, जो मैं, मातृभूमिम रक्षितुम, मातृभूमि की रक्षा करने में, असमर्थः, असमर्थ हूं। अलम मम एतेन जीवितेन, अलम मम, अलम का प्रयोग है बस, पर्याप्त है और नहीं चाहिए, इस अर्थ में। मम जीवितेन, मेरे जीवन से, यानी मेरा जीना बेकार है। दीर्घम निश्वसिति, दीर्घ यानी लंबी सांस लेते हैं। यावत सहचराः तस्य आकृतिम दृष्ट्वा, यावत यानी जब, सहचराः साथ रहने वाले लोग, तस्य आकृतिम उसे देखकर, प्रताप को देखकर, व्याकुलाः भवन्ति दुखी होते हैं, तावद एव तभी, सहसा यानी अचानक, प्रविशति कश्चिद मेवाड़ राजपुत्रः, प्रविशति प्रवेश करता है, कश्चित यानी कोई, मेवाड़ राजपुत्रः मेवाड़ का राजपुत्र। प्रताप बेचैन थे, दुखी थे, तभी एक मेवाड़ का राजपुत्र वहां आता है। राजपुत्र आकर के राजोचितम प्रणम्य, राजा के योग्य प्रणाम करके, यानी जैसा प्रणाम राजा को किया जाता है वैसे प्रणाम करके कहता है, विजयताम महाराजः विजयताम, महाराज की विजय हो, महाराज की विजय हो। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। प्रताप कहता है, समाश्वस्य, आराम से सांस लेकर कहते हैं, अयि भ्रातः, हे भ्राता, हे भाई, कथम जय घोषम कृत्वा माम लज्जय से, कथम जय घोषम कृत्वा, क्यों तुम जय घोष करके, क्यों जय जयकार करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। राजपुत्र कहता है, देव, हे राजन, कथम भवान वदति एवं, भवान एवं कथम वदति, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। किम न खलु कृतम भवता राज्य त्राणाय, किम न खलु कृतम, खलु यानी निश्चित रूप से, किम न कृतम भवता, भवता यानी आपके द्वारा, राज्य त्राणाय, राज्य की रक्षा के लिए, किम न कृतम, क्या नहीं किया, यानी बहुत कुछ किया है। स्वदेशम स्वाधीनम कर्तुम भवता किम न सोढ़म, स्वदेशम, अपने देश को स्वाधीन करने के लिए, भवता, आपके द्वारा, किम न सोढ़म, क्या सहन नहीं किया गया, यानी आपने बहुत कुछ सहन किया है। विजेष्यते ननु भवान, आप निश्चित रूप से, विजेष्यते, विजयी होंगे। प्रताप कहता है, कुतस्तावद विजयः, कुतः तावत विजयः, तो वह विजय, तो वह जीत, कुतः कहाँ है। स्वदेशम एव त्यक्तुम तत्परो अहम, अहम स्वदेशम एव त्यक्तुम तत्परः, अहम यानी मैं, अपने देश को ही, त्यक्तुम छोड़ने के लिए, तत्परः तत्पर हूं, तैयार हूं। अरे जीतना तो कहां संभव है, मैं तो अपना देश छोड़ने के लिए ही तत्पर हूं। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। भटः यानी एक सैनिक, अंजलिम बद्ध्वा,
हाथ जोड़कर कहता है, महाराज नैव तावत, हे महाराज ऐसा नहीं, ऐसा मत कहिए। स्वामी भाग्यानाम अनुगंतारह वयम, वयम यानी हम सब, स्वामी भाग्यानाम अपने राजा के भाग्य का, अनुगंतारह अनुसरण करने वाले हैं। यानी जैसा राजा का भाग्य है, जैसा राजा करता है वैसा ही हम करते हैं। अगर राजा संकट में है तो हम भी साथ रहेंगे। वयम सर्वे त्वाम अनुगमिष्यामः, वयम सर्वे हम सब, त्वाम तुम्हारे, अनुगमिष्यामः पीछे जाएंगे, साथ रहेंगे। प्रताप कहता है, एवं न वक्तव्यम, ऐसा मत कहिए। कृतज्ञोस्मि भवताम अहम, अहम मैं, भवताम आप लोगों का, कृतज्ञ अस्मि मैं कृतज्ञ हूं, मैं आप लोगों का उपकार मानता हूं। वीरैहि धीरैहि बहु उपकृतम देशस्य, वीरैहि वीरों द्वारा, धीरैहि धैर्यशाली पुरुषों द्वारा, यानी शूरवीरों के द्वारा, बहु उपकृतम बहुत उपकार हैं, देशस्य देश के, अर्थात देश पर आप शूरवीरों के बहुत उपकार हैं। आप लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। स्वदेशे एव तिष्ठद्भिः भवद्भिः देशस्य स्वतंत्रतायै प्रयत्नः समाधेयः, स्वदेशे एव अपने देश में ही, तिष्ठद्भिः रहते हुए, भवद्भिः आप लोगों के द्वारा, देशस्य देश की, स्वतंत्रतायै आजादी के लिए, प्रयत्नः समाधेयः प्रयत्न यानी कोशिश, समाधेयः करनी चाहिए। आप लोग यहीं देश में रहें और इसे आजाद करवाने की कोशिश यहीं से करें। सर्वे भटाहा सभी सैनिक मिलके कहते हैं, देश रक्षायै बद्ध परिकराः वयम तु भवन्तमेव अनुसरिष्यामः, देश रक्षायै अपने देश की रक्षा के लिए, बद्ध परिकराः यानी कटिबद्ध, कमर कस करके तैयार, वयम हम, तू तो यानी हम तो देश की रक्षा के लिए कमर कस के तैयार हैं, और भवंतम एव आपका ही, अनुसरिष्यामः अनुसरण करेंगे, यानी जैसा आप करेंगे वैसा ही हम करेंगे। आप यहां रह के युद्ध करेंगे तो हम आपके साथ हैं, आप देश छोड़ के जाएंगे तो भी हम आपके साथ जाएंगे। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। प्रताप कहते हैं, यथा रोचते भवद्भ्यः, यथा रोचते जैसा अच्छा लगता है, भवद्भ्यः आप सबको, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कीजिए। प्रदेशोयम अस्माभिः त्याज्य एव, प्रदेशो अयम, अयम प्रदेशः यह प्रदेश, यह राज्य, अस्माभिः हमारे द्वारा, त्याज्य एव त्याग करने योग्य है यानी छोड़ने योग्य है, अर्थात यह राज्य तो अब हमें छोड़ना ही पड़ेगा। निस्सरति प्रतापः, प्रताप वहां से निकलते हैं, चल पड़ते हैं। भटा चापि तम अनुचरंती, भटाह अपि यानी सैनिक भी, तम अनुचरंती उसके पीछे पीछे चलते हैं। तमेवं स्वतंत्रता प्राप्तिम प्रति निराशम दृष्ट्वा अटवी वासिनः भिल्लाः दुखीयन्ते, तम एवं उसे इस प्रकार, महाराणा प्रताप को इस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, निराशम दृष्ट्वा निराश देखकर, उदास देखकर, अटवी वासिनः जंगल में रहने वाले, भिल्लाह भील, दुखीयन्ते दुखी होते हैं। एक भील कहता है, हा धिक धिक्कार है, कीदृशः समयः आगतः कैसा समय आ गया है, देशभक्तः प्रतापोपि स्वदेशं परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थितः, देशभक्तः प्रतापोपि देशभक्त महाराणा प्रताप भी, स्वदेशं परित्यज्य अपने देश को, अपने राज्य को छोड़कर, अन्यत्र प्रस्थितः अन्यत्र यानी दूसरी जगह, प्रस्थितः प्रस्थान कर रहे हैं, जा रहे हैं। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। दूसरा भील कहता है, न जानेस्य मेवाड़ देशस्य भाग्य किम लिखितम, न जाने पता नहीं, अस्य मेवाड़ देशस्य इस मेवाड़ देश के, भाग्य भाग्य में, किम लिखितम क्या लिखा है, पता नहीं मेवाड़ के भाग्य में क्या लिखा है। हा निष्ठुर दैव, निष्ठुर यानी कठोर, दैव मानी भाग्य, हे निर्दयी भाग्य, देश भक्ते तू दयस्व, देश भक्त पर तो दयस्व दया करो, अरे भाग्य इस देश भक्त प्रताप पर तो दया करो। तीसरा भील कहता है, वराकोयम जीवन सामग्री युद्ध सामग्र्योः अभावेन खिद्यते, वराकः अयम, अयम वराकः यह बेचारा, यह अभागा प्रताप
जीवन सामग्री यानी खाने पीने की वस्तुओं के लिए और युद्ध सामग्र्यो हो और लड़ाई की सामग्री के अभावेन अभाव में कमी के कारण खिद्यते दुखी है। परमेश्वर, हे ईश्वर, हे भगवान, दयास्व, दया करो। मातृभूमे दुर्दशाम स्वचक्षुषा कथम द्रक्ष्यामः। मातृभूमे है, अपनी मातृभूमि की दुर्दशाम, दुर्दशा को, बुरी हालत को, स्वचक्षुषा, अपनी आंखों से, कथम द्रक्ष्यामः, कैसे देखेंगे। अगर प्रताप चला जाएगा तो मेवाड़ की दुर्दशा होगी और हम उसे कैसे देखेंगे। तो ऐसा मत करो भगवान, ऐसा मत करो, दया करो। सर्वे भिल्लाह विलपंती, सभी भील विलाप करते हैं, रोने लग जाते हैं। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। एक सैनिक कहता है, हा दैव, अरे भाग्य, कथम देश धर्मौ प्रति निष्ठुरः संजातोसी। अरे भाग्य, कथम, कैसे, देश धर्मौ प्रति, देश और धर्म के प्रति, निष्ठुरः, निष्ठुर, कठोर, निर्दयी संजातः, संजातः यानी हो गए हो। तुम देश और धर्म के प्रति इतने कठोर क्यों हो गए हो। प्रतापम प्रति, महाराणा प्रताप से कहता है, महाराज, हे महाराज, मदीयेन एव खड्गेन जहिमाम। मदीयेन एव, मेरे ही, खड्गेन तलवार से, मेरी ही तलवार से, जहिमाम, माम यानी मुझे, जही मार डालो। न शक्नोमी स्वचक्षुषा द्रष्टुम स्वदेश दुर्दशाम। स्वचक्षुषा, अपनी आंखों से, स्वदेश दुर्दशाम, अपने देश की दुर्दशा को, अपने देश की बुरी हालत को, द्रष्टुम न शक्नोमी, देख नहीं सकता हूं। मैं अपने देश की दुर्दशा नहीं देख सकता हूं। सभी सैनिक कहते हैं, परतंत्र देशे जीवनम नरकायते। परतंत्र यानी गुलाम देश में जीवन नरक के समान है, नरक जैसा जीवन है। न शक्नुमः प्राणान धारयितुम, प्राणान धारयितुम, प्राण धारण, न शक्नुमः, नहीं कर सकते, यानी हम यहाँ जीवित रहना नहीं चाहते। सर्वे आत्मानम हंतुम मुद्यताः। सर्वे यानी सभी, आत्मानम, खुद को, हंतुम, मारने के लिए, उद्यताः, तैयार होते हैं, खुद को ही मारने के लिए तैयार होते हैं। एतद् दृष्टम दृष्ट्वा, यह दृश्य देखकर, तत्रत्याः भिल्लाः, वहां पर उपस्थित भिल्लाः यानी भील, अपि भी, मरणाय तत्पराः भवन्ति, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। प्रतापः, प्रताप कहते हैं, सैनिकान भिल्लान च आत्मघातम कुर्वतः दृष्ट्वा, सैनिकों और भीलों को आत्मघातम कुर्वतः, आत्महत्या करते हुए, दृष्ट्वा, देख कर कहते हैं, स्थियताम स्थियताम, ठहरो ठहरो, आत्मघातिनः जनातु असूर्यान लोकान व्रजंती। आत्मघातिनः जनाः, आत्महत्या करने वाले लोग तो असूर्यान लोकान, असुरी लोक में, राक्षसी लोक में यानी नरक में, व्रजंती, जाते हैं। वीरगत्या मरणमेव कल्याण प्रदम भवति। वीरगत्या, वीर गति से, मरणम एव, मरना ही, युद्ध में लड़कर वीर गति को प्राप्त करना ही, कल्याण प्रदम भवति, कल्याणकारी होता है, श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार आत्महत्या करना उचित नहीं है। धैर्येण स्वतंत्रतायाः उपायाः चिंतनीयाः। धैर्येण, धैर्य से, स्वतंत्रतायाः उपायाः, आजादी के लिए उपाय, चिंतनीयाः, सोचने चाहिए। आप लोगों को इस तरह से आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि आराम से बैठकर आजादी के लिए उपाय सोचने चाहिए। नेपथ्य, पर्दे के पीछे से आवाज आती है, विरम्यताम प्रभो विरम्यताम, ठहरिए प्रभु ठहरिए। प्रताप कहता है, श्रुत पूर्व इव स्वरः, श्रुत पूर्व, पहले सुना हुआ, इव सा, स्वरः आवाज, ये आवाज तो पहले सुनी हुई सी लग रही है। सैनिकम प्रति, सैनिक को कहते हैं, वृक्षम आरुह्य दृश्यताम, पेड़ पर चढ़कर देखिए, कह एषा शब्दापयति, यह कौन, शब्दापयति यानी शब्द कर रहा है, आवाज कर रहा है, जरा पेड़ पर चढ़कर देखो ये कौन बोल रहा है। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। सैनिकः, सैनिक, निपुणम निरीक्ष्य, निपुणम यानी अच्छी तरह से, निरीक्ष्य, देखकर, सैनिक अच्छे से देखकर कहता है, महाराज, हे महाराज,
मेवाड़ मंत्री भामाशाह खलु एषः, एषः खलु यह तो मेवाड़ मंत्री भामाशाह, मेवाड़ के मंत्री भामाशाह हैं। प्रताप कहता है अये भामाशाह आगतः, अरे भामाशाह आए हैं। कथम अस्माकं दौर्भाग्यम भवतापि परिज्ञातम, अस्माकं दौर्भाग्यम हमारा दुर्भाग्य, भवता अपि आपके द्वारा भी, कथम परिज्ञातम कैसे जाना गया, यानी हमारे दुर्भाग्य की सूचना आपको कैसे मिली। तभी भामाशाह धनराशिम आदाय आयाति, तभी भामाशाह धनराशिम आदाय धन संपत्ति लेकर आयाति आते हैं। भामाशाह स प्रणामम, भामाशाह प्रणाम करके कहते हैं अन्नदाता, हे अन्नदाता, सेवकम परित्यज्य कुत्र प्रस्थितो भवान, सेवकम परित्यज्य सेवक को छोड़कर, मुझ सेवक को छोड़ करके, कुत्र प्रस्थितः कहाँ जा रहे हैं, भवान आप मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहे हो। प्रतापः प्रताप दीर्घम निश्वस्य लंबी सांस लेकर कहते हैं न क्वापि बंधो, हे बंधु न क्व अपि कहीं भी नहीं, गंतुम अपि न शक्यते, गंतुम अपि जा भी न शक्यते नहीं सकते। धन सेनयोः अभावे देश रक्षणाय पर्याकुलाः स्मः, धन सेनयोः धन और सेना दोनों के अभाव में देश रक्षणाय देश की रक्षा करने के लिए पर्याकुलाः बेचैन व्याकुल स्मः हैं। हम तो धन और सेना के अभाव में देश की रक्षा करने के लिए बेचैन हो रहे हैं, व्याकुल हैं, दुखी हैं। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। भामाशाह कहते हैं भवतः चिंता तुरताम परिज्ञाय भग्नमिव मे हृदयम, भवतः आपकी चिंता तुरताम चिंता और व्याकुलता को परिज्ञाय जानकर, भग्नम इव टूटे जैसा, मे हृदयम मेरा हृदय, आपकी परेशानी को जानकर मेरा हृदय टूट सा गया है। धनराशिम निर्दिश्य, वो धनराशि जो अपने साथ लेकर आए हैं निर्दिश्य दिखाकर कहते हैं इयम संपत्ति ही खलु कस्मई प्रयोजनाय, इयम संपत्ति ही यह संपत्ति यह धन दौलत, खलु निश्चित रूप से, कस्मई प्रयोजनाय किस काम की है, ये पैसा किस काम का है। ईदृशे एव कर्मणि अस्याः उपयोगः श्रेयान, ईदृशे इस प्रकार के, एव ही कर्मणि काम में, इस प्रकार के कार्य में ही, अस्याः उपयोगः इसका उपयोग, श्रेयान यानी श्रेष्ठ है, इस पैसे का उपयोग इसी प्रकार के कार्य में अच्छा रहेगा। प्रताप कहते हैं सत्यम वदसी भवान, आप सच कह रहे हैं। भामाशाह कहते हैं यद्येवं तरहि गृह्यताम, यदि एवं अगर ऐसा है, तरहि तो, गृह्यताम ये ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। त्रोट्यताम पारतंत्र श्रृंखलाः स्वकीयैः लोह बाहुभिः, त्रोट्यताम तोड़ दीजिए, पारतंत्र प्रतंत्रता की, गुलामी की, श्रृंखलाः बेड़ियां जंजीरें, स्वकीयैः अपनी, लोह बाहुभिः लोहे जैसी भुजाओं से, अपनी लोहे जैसी मजबूत भुजाओं से इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ दीजिए। स्वतंत्रः क्रियताम स्वदेशः, स्वतंत्रः क्रियताम आजाद कर दीजिए, स्वदेशः अपना देश। धनराशिम प्रताप चरणयोः अर्पयति, धनराशि को, उस दौलत को, उस पैसे को प्रताप चरणयोः महाराणा प्रताप के चरणों में अर्पयति अर्पित करते हैं, रख देते हैं। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। प्रताप साश्चर्यम आश्चर्य से कहते हैं किमिदम भवान करोति, भवान इदम किम करोति आप ये क्या कर रहे हैं। नाहम दत्तम संपत्तिम पुनः आददामी, अहम यानी मैं, दत्तम संपत्तिम दी हुई संपत्ति को, दिए हुए पैसे को, पुनः वापस, न आददामी नहीं लेता हूं, मैं ये पैसा नहीं ले सकता हूं। भामाशाह सविनयम, भामाशाह विनम्रता पूर्वक कहते हैं गृह्यताम भगवन, हे राजन ले लीजिए। देशम धर्मम च रक्षितुम, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए यह संपत्ति ले लीजिए। ये वही पंक्ति है जो पाठ के शुरू में चित्र के साथ दी हुई है। प्रताप कहते हैं धन्योसी मंत्री वर्य, हे मंत्री जी आप धन्य हैं।
त्वदीया जननी धन्या, त्वदीया यानी तुम्हारी, जननी मानी माता धन्य है। सुकूले जातोसी, सुकूले अच्छे वंश में, अच्छे कुल में, जातः असी जन्मे हो, तुम अच्छे परिवार में जन्मे हो जो इस प्रकार का श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो। 12 वर्षाणि यावत, 12 वर्षों तक, 25 सहस्र सैनिका नाम, 25 सहस्र यानी 25,000 सैनिका नाम, सैनिकों का, पालयित्रीम पालन करने वाली, संपत्तिम अवलोक्य संपत्ति को देखकर, यानी भामाशाह ने इतना पैसा महाराणा प्रताप को दे दिया जिस पैसे से 25,000 सैनिक 12 वर्षों तक अपना काम चला सकते हैं। तो उतनी संपत्ति को देखकर सैनिकान प्रति, सैनिकों से कहते हैं प्रताप, अस्मिन्नेव क्षणे स्वदेशम पारतंत्र्यात् मोचयितुम योत्स्यामहे, अस्मिन्नेव क्षणे इसी क्षण, इसी समय, स्वदेशम अपने राज्य को, पारतंत्र्यात् गुलामी से, मोचयितुम आजाद करवाने के लिए, योत्स्यामहे युद्ध करेंगे, हम अभी इसी क्षण अपने राज्य को आजाद करवाने के लिए युद्ध शुरू करेंगे। भामाशाहम अभिलक्ष्य, भामाशाह की ओर देखकर कहते हैं, सखे हे मित्र, एहि आओ, गाढ़म परिष्वजस्व माम, गाढ़म यानी कसकर, परिष्वजस्व अर्थात आलिंगन करो, माम यानी मुझे, आओ मित्र मुझे कसकर गले लगाइए। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। भामाशाह कहते हैं, अनुग्रहीतोस्मि, मैं अनुग्रहित हुआ, आपने ये धन स्वीकार कर लिया, मैं कृतज्ञ हुआ, मैं अनुग्रहित हुआ, मैं धन्य हो गया। उभौ दोनों, महाराणा प्रताप और भामाशाह दोनों, सस्नेहम स्नेह पूर्वक, परस्परम आलिंगतः, परस्परम आपस में एक दूसरे को, आलिंगतः गले लगाते हैं। सभी सैनिक कहते हैं, धन्योस्तिराणा पुनरस्ति मंत्री, धन्यः द्वयोर्मेलनम अस्ति धन्यम, धन्या वयम स्मः समयस्थ धन्यो, धन्यम पुनर्दर्शनम अस्ति पुण्यम। इसका अन्वय है, राणा धन्य अस्ति, महाराणा प्रताप धन्य है, पुनः मंत्री धन्य अस्ति, और ये मंत्री भामाशाह भी धन्य है। द्वयोः मेलनम, इन दोनों का ये मिलन, धन्यम अस्ति धन्य है। वयम धन्याः स्मः, हम सब भी धन्य हैं जो इस प्रकार के श्रेष्ठ मिलन को देख रहे हैं। समयः च धन्यः अस्ति, और ये समय भी धन्य है। पुनः दर्शनम पुण्यम धन्यम च अस्ति, पुनः और फिर दर्शनम पुण्यम, ये पुण्य दर्शन, ये पवित्र दर्शन भी धन्यम अस्ति धन्य है। इस श्लोक का अर्थ है, धन्य है महाराणा प्रताप, भामाशाह भी धन्य है, दोनों का मिलन धन्य है, हम सब धन्य हैं, यह समय धन्य है और यह पुण्य दर्शन भी धन्य है। विजयताम महाराणा, महाराणा प्रताप की विजय हो। विजयताम भामाशाह, दानवीर भामाशाह की जय हो। विजयताम स्वदेशः, अपना देश विजयी हो। पटाक्षेपः, और इसी के साथ पर्दा गिरता है, नाटक समाप्त होता है। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तराणि लिखत। दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला है, प्रतापः काम रक्षितुम असमर्थः आसीत। प्रताप किसकी रक्षा करने में असमर्थ थे? मातृभूमिम, मातृभूमि को। कह दीर्घम निश्वसिति, कौन लंबी सांस लेता है? महाराणा प्रतापः, महाराणा प्रताप। प्रतापम निराशम दृष्ट्वा के दुखीयंती, प्रताप को निराश देखकर कौन दुखी होते हैं? भिल्लाह यानी भील। सैनिकः स्वचक्षुषा किम दृष्टुम न शक्नोति, सैनिक अपनी आंखों से क्या नहीं देख सकता है? स्वदेश दुर्दशाम, अपने राज्य की दुर्दशा को। कीदृशे देशे जीवनम नरकायते, किस प्रकार के देश में जीवन नरक के जैसा हो जाता है? परतंत्रे, गुलाम देश में। आत्मघातीनो जनाः कीदृशान लोकान व्रजंती, आत्महत्या करने वाले लोग कौन से लोक में जाते हैं? असुरियान, असुरी लोक में। धनराशिम कह आनयति, धनराशि कौन लाता है? भामाशाह। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। प्रतापः किम श्रुत्वा लज्जाम अनुभवति, प्रताप
क्या सुनकर के लज्जा अनुभव करते हैं, क्या सुनकर शर्मिंदा होते हैं। प्रतापः जय घोषम श्रुत्वा लज्जाम अनुभवती। प्रताप जय घोष सुनकर, जय जयकार सुनकर के लज्जा अनुभव करते हैं। कई ही देशस्य उपकारः क्रियते। देश पर उपकार किनके द्वारा किया जाता है। वीरैहि धीरैहि, शूरवीरों के द्वारा देशस्य उपकारः क्रियते। देश पर उपकार किया जाता है। स्वतंत्रतायाः उपायाः कथम चिंतनीयाः। स्वतंत्रता के उपाय किस प्रकार सोचने चाहिए। स्वतंत्रतायाः उपायाः धैर्येण चिंतनीयाः। स्वतंत्रता के उपाय धैर्य से, आराम से बैठकर सोचने चाहिए। प्रतापः किमर्थम पर्याकुलः आसीत्। प्रताप क्यों दुखी था। प्रतापः धन सेनयोः अभावे देश रक्षणाय पर्याकुलः आसीत्। प्रताप धन और सेना के अभाव में देश की रक्षा करने के लिए व्याकुल था, बेचैन था। प्रश्न 2 में आगे दिया है, परतंत्रतायाः श्रृंखलाः कथम त्रोटनीयाः। गुलामी की बेड़ियों को कैसे तोड़ना चाहिए। परतंत्रतायाः श्रृंखलाः स्वकीयैः लोह बाहुभिः त्रोटनीयाः। गुलामी की बेड़ियों को अपनी लोहे जैसी मजबूत बाजुओं से तोड़ना चाहिए। किम किम धन्यम, कौन कौन धन्य है। राणा धन्य, महाराणा प्रताप धन्य है। मंत्री धन्य है, महामंत्री भामाशाह धन्य है। द्वयोः मेलनम धन्य, प्रताप और भामाशाह का मिलन धन्य है। वयम सर्वे धन्याः, हम सभी धन्य हैं। समय धन्य, समय भी धन्य है। पुण्य दर्शनम च धन्यम अस्ति, और ये पुण्य दर्शन भी धन्य है। अगला प्रश्न है, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। विचार मग्न महाराणा प्रतापः शिलायाम उपविष्टः आसीत्। विचार मग्न महाराणा प्रताप पत्थर पर बैठे थे। तो कहाँ बैठे थे। तो प्रश्न बनेगा कुत्र। विचार मग्न महाराणा प्रतापः कुत्र उपविष्टः आसीत्। विचार मग्न महाराणा प्रताप कहाँ बैठे थे। सर्वे भटाः देश रक्षायै बद्ध परिकराः आसन। सभी योद्धा देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध थे, तैयार थे। किसके लिए। देश रक्षायै। तो प्रश्न बनेगा कस्यै। सर्वे भटाः कस्यै बद्ध परिकराः आसन। सभी योद्धा किसके लिए कटिबद्ध थे। भिल्लाः मातृभूमेः दुर्दशां नैव द्रष्टुम शक्नुवन्ति। भील मातृभूमि की दुर्दशा नहीं देख सकते हैं। तो मातृभूमि की, तो हम पूछेंगे किसकी। तो प्रश्न बनेगा भिल्लाः कस्याः दुर्दशां नैव द्रष्टुम शक्नुवन्ति। भील किसकी दुर्दशा नहीं देख सकते हैं। भामाशाह धनराशिम आदाय आगच्छति। भामाशाह धनराशि लेकर आते हैं। तो कौन आता है। तो प्रश्न बनेगा कह धनराशिम आदाय आगच्छति। कौन धनराशि लेकर आता है। प्रश्न 3 में आगे दिया है, परतंत्रे देशे जीवनम नरकायते। गुलाम देश में जीवन नरक के समान है। तो कैसे देश में। तो प्रश्न बनेगा कीदृशे देशे जीवनम नरकायते। किस प्रकार के देश में जीवन नरक के जैसा है। अगला है, वीर गत्या मरणम एव कल्याण प्रदम भवती। वीर गति से मरना ही श्रेष्ठ होता है, कल्याणकारी होता है। तो हम पूछेंगे किससे मरना या कैसे मरना। तो प्रश्न बनेगा वीर गत्या, इसके स्थान पे लिखेंगे कया। हम कथम भी लिख सकते हैं। कया मरणम एव कल्याण प्रदम भवती। किस प्रकार से मरना कल्याणकारी होता है, श्रेष्ठ होता है। अगला प्रश्न है, यथा निर्देशम उत्तरत सहचराः तस्य आकृतिम दृष्ट्वा व्याकुलाः भवन्ति। अत्र कर्तरी पदम किम। इस वाक्य में कर्ता कौन है, व्याकुल कौन होता है। सहचराः यानी साथ रहने वाले सैनिक। अगला है, अयि भ्रातः कथम जय घोषम कृत्वा माम लज्जयसे। अत्र क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है। लज्जयसे लज्जित कर रहे हो। अगला है, हाधिक कीदृशः समयः आगतः। अस्मात् वाक्यात् कीदृशः इति पदस्य विशेष्य पदम चिनुत। इस वाक्य में से कीदृशः शब्द का विशेष्य चुनिए। यानी कीदृशः कैसा, कौन कैसा, समयः समय। अगला है, न क्वापि बंधो गंतुम अपि न शक्यते। अस्मिन् वाक्य कुत्र इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। इस वाक्य में कुत्र शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द आया है। न क्वापि बंधो, हे बंधु कहीं भी नहीं। तो कुत्र के स्थान पे कौन सा शब्द आया, क्व।
हम यहाँ ये पूरा शब्द भी लिख सकते हैं, क्वापि। अगला है परतंत्रे देशे जीवनम नरकायते अस्मात् वाक्यात स्वतंत्रे इति पदस्य विलोम पदम चिनुत। इस वाक्य में स्वतंत्रे यानी स्वतंत्र में इस शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? परतंत्रे। अगला है मदीयेन एव खड्गेन जहिमाम इत्यत्र खड्गेन इति पदस्य विशेषण पदम किम। इस वाक्य में खड्गेन इस शब्द का विशेषण कौन है? तो मदीयेन, मेरी ही तलवार से, तो विशेषण हुआ मदीयेन। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पाठात चित्वा लिखत, पाठ से चुनकर लिखिए, यानी जो शब्द पाठ में आए हैं ऐसे विलोम। धन्यम यानी भाग्यशाली, अधन्यम अभागा। दयालु निष्ठुर, दयालु मानी दया करने वाला, और निष्ठुर यानी कठोर। प्रसीदति प्रसन्न होता है, दुखीयति दुखी होता है। यहां खिद्यते भी लिख सकते हैं। आत्मरक्षाम अपनी रक्षा करना, आत्मघातम अपने आप को मारना, परकीयई ही दूसरे की चीजों से, स्वकीयई ही अपनी से, मदीया मेरी, त्वदीया तुम्हारी, याति जाता है, आयाति आता है। अगला प्रश्न है मंजूषातः यानी इस मंजूषा से विशेषण पदम चित्वा लिखत। इन शब्दों के विशेषण चुन के लिखने हैं। पहला है प्रतापः, महाराणा प्रताप कैसे हैं? देशभक्त। दूसरा है भामाशाह, इसके लिए विशेषण क्या है? मेवाड़ मंत्री, मेवाड़ के मंत्री भामाशाह। काले समय में, कैसे समय में? संकटापन्ने संकट के समय में। खड्गेन मदीयेन मेरी तलवार से। भिल्लाह कैसे? अटवीवासीनः जंगल में रहने वाले भील। लोकान लोकों को, कैसे? असूरियान यानी असुरी लोकों को। लोह बाहु भी ही स्वकीयई ही अपनी लोहे जैसी मजबूत भुजाओं से। अगला प्रश्न है दत्तानाम वाक्यानाम, नीचे दिए गए वाक्यों के, यानी इन वाक्यों का वक्ता कौन है और श्रोता कौन है, ये लिखिए। पहला है विजयताम महाराजः, महाराज की विजय हो। ये किसने कहा? राजपुत्र ने प्रताप से कहा। कथम माम लज्जय से, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? ये किसने कहा? प्रताप ने राजपुत्र से। स्वामी भाग्यानाम अनुगंतारो वयम, हम स्वामी के भाग्य का अनुसरण करने वाले हैं। किसने कहा? सैनिक ने प्रताप से। मदीये नैव खड्गेन जहिमाम, मेरी ही तलवार से मुझे मार डालो। किसने कहा? एक सैनिक ने प्रताप से। नाहम दत्ताम संपत्तिम पुनः आददामी, मैं दी हुई संपत्ति वापस नहीं लेता। किसने कहा? प्रताप ने। किससे? भामाशाह से। गृह्यताम भगवन देशम धर्मम च रक्षितुम, हे राजन देश और धर्म की रक्षा के लिए इसे ग्रहण कर लीजिए। किसने कहा? भामाशाह ने प्रताप से। अगला प्रश्न है उचित भावई सह मेलनम कुरुत। यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं और आगे उसके भाव, उन दोनों का मेल करना है। पहला है अलम मम एतेन जीवितेन, मेरा इस प्रकार से जीना व्यर्थ है। इसमें क्या है? निराशा। दूसरा है वीरई धीरई बहु उपकृतम देशस्य, इस देश पर शूरवीरों के बहुत उपकार हैं। इस वाक्य में कौन सा भाव है? धैर्यम धैर्य। आत्मघातीनो जनास्तु असुरियान लोकान व्रजंती, आत्महत्या करने वाले लोग तो असुरी लोकों में जाते हैं। इसमें क्या है? ग्लानि। त्रोट्यताम पारतंत्र श्रृंखला स्वकीय बाहुभीः, अपनी लोहे जैसी मजबूत भुजाओं से गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दीजिए। इसमें क्या है? ओजः ओज। धैर्येण स्वतंत्रतायाः उपायाः चिंतनीयाः, धैर्य से आजादी के लिए उपाय विचार करने चाहिए, सोचने चाहिए। इसमें क्या है? उत्साह। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि, नीचे लिखे वाक्य कथाक्रम के अनुसार लिखिए। सबसे पहले क्या होता है? महाराणा प्रताप जंगल में एक शिला पर विचार मग्न बैठे हैं। इसके बाद कौन सा आएगा? वे सेना और भोजन सामग्री के अभाव में दुखी हैं। इसके बाद वो इस अभाव के कारण अपने प्राणों से ही देश की रक्षा करना चाहते हैं। इसके बाद कौन सा आएगा? उसके साथी सैनिक महाराणा प्रताप की ये स्थिति देखकर दुखी होते हैं। तभी वहां पर कौन आता है? एक मेवाड़ का राजपुत्र वहां आता है। राजपुत्र आकर क्या करता है? वो महाराणा प्रताप की जय जयकार करता है। जय जयकार सुनकर महाराणा क्या कहते हैं?
वो कहते हैं कि मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो। और अंतिम होगा, राजपुत्र कहता है, आपने देश की रक्षा करने के लिए क्या कुछ नहीं सहा। आपकी विजय निश्चित रूप से होगी, आप निश्चित रूप से जीतेंगे। ये था पाठ विजयताम स्वदेशः। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।